रांची लव जिहाद मामले में पीड़ित तारा शहदेव ने आरोपी पति रंजीत उर्फ रकीबुल के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और यह भी हम बता दें कि दरअसल यह भी मामला अब सामने आ रहा है कि किस तरह वो बड़े अधिकारियों को लड़कियों की सप्लाई करता था और इसलिए लगातार पत्नी को प्रताड़ित करने का मसला सामने नहीं आ रहा था। इन सब पे बातचीत की हमारे संवाददाता सुप्रीम बनर्जी ने तारा शहदेव से। रांची लव जिहाद मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। जाहिर है जो शूटर है नेशनल लेवल की तारा शाहदेव, उन्हें इस बात से राहत की सांस ली होगी। तारा शाहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर आपको रांची की पुलिस पर एतबार क्यों नहीं था। शुरू से मैंने आप लोगों को बताया, रांची की पुलिस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो मैं अभी थैंकफुल कहती हूँ जैसा उन लोगों ने वो सपोर्ट किया है अरेस्टिंग की। मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, जो सिस्टम के अंदर वो खुद काम कर रहे हैं। वो लोग हैं जो उन पे प्रेशर बना रहे हैं। कोई अगर सही तरीके से भी पुलिस इंस्पेक्टर काम करने की कोशिश करेगा तो वो जो बड़े बड़े लोग, जो मंत्री, वो जज, मतलब इतने ऊंचे अफसर के लोग जब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो कैसे मैं ये मान लूँ कि वो उन्हें निष्पक्ष भाव से जाँच करने देंगे, उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। कोई भी इंसान, बड़े लोग का जब दबाव आता है तो उस तरीके से वो काम नहीं कर सकता। मुझे विश्वास यहाँ के सिस्टम पे नहीं था, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ के मंत्री, यहाँ के वो बड़े बड़े लोग जब कैसे कानून के साथ खेल रहे, तो कैसे मैं विश्वास कर लूँ इस बात का। एक बात अभी सामने आई है पूछताछ के दौरान कि जिन जजों से उसकी दोस्ती थी रंजीत उर्फ रकीबुल की, उनके जरिए कहीं किसी को लीगल रेमेडी दिलाने में वो मदद किया करता था, बेल दिलाने में मदद किया करता था। आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात है? जी, जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था, सुरेश पासवान जैसे नेता जो बहुत माननीय है, वो खुद देवघर का उनका कोई केस चल रहा है, सीएम अनऑफिशियल तरीके से घर पे कोर्ट के पेपर्स आते हैं, उन्हें वो निकलवाते हैं, अपने तरीके से जेरॉक्स करके रख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोर्ट खुलने से पहले उन्हें रखा दिया जाता है। ऐसे कई चीज़, जो नामधारी सिंह सर है, किसी को मर्डर केस में वो कैसे बेल कराता है मुझे नहीं पता, वो बेल करा लेता है बिना पैसे लिए दिए। तो इस तरीके के काम मैंने होते देखे हैं। जब वो किसी और के लिए सब कर सकता है तो वो खुद को बचाने के लिए कितनी हदें पार कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक और भी पूछताछ में खुलासा हुआ है, अब जो पुलिस इंटरोगेट कर रही है रंजीत को, उसमें कहा गया है कि वो कुछ लड़कियों को अधिकारियों के पास भेजा करता था। तो आपने कभी खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा? मैं घर में बंद थी, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने वहाँ लड़कियों को आते देखा जो 19 से 22 साल की बच्चियाँ होती थी हॉस्टल की, कैसे उन्हें फंसाया जाता था वो मैं देख रही थी। और मुझे पता था कि जिस तरीके से, क्योंकि मैंने फ़ोन करते भी नहीं सुना, क्योंकि कभी बहुत गलती से माइनर ही वो रूम के बाहर बात करते थे। रात के 1 बजे सर अपना लाल बत्ती खोल के आना, गार्ड छोड़ के आना इंतज़ाम हो गया है। तो बहुत सी चीज़ें देखो, आप भी पढ़े लिखे हो, ये सेंस समझ में आता है। एक आम आदमी नहीं है वो। उन लड़कियों को कहा जाता था मैं आपको अपने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, आपके सारे सपने पूरे किए जाएंगे। वो तो जानती भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है।